हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, हम प्रीवियस वीडियो में क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने सॉल्व करा दिया था। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, 14 से लेके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको क्या करेंगे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तभी भी कोई भी डाउट हो या कोई भी कंसेप्ट समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहां से इजिली कोई वीडियो पे जाके कंसेप्ट समझना हो, एक्सरसाइज सॉल्व करना हो, इजिली वहां से जाके समझ सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे क्या करना है, इसका हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो, सिंपल हम क्या करेंगे, वही अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल होता है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो उसी तरीके से चेक करेंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे। एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन देगा, ये देगा। यहां पुट करेंगे x की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 -2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई एट x इक्वल टू 0 पे, -2 आ गई। इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आरएचएल लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू बी 0 पे। तो x टेंड्स टू बी 0 प्लस fx, 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 क्या होता है, वही आपका राइट हैंड लिमिट देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस fx जहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जी तुम्हारा राइट हैंड लिमिट जो है डज नॉट इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे है। तो राइट हैंड लिमिट अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे यही वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो एलएचएल लिमिट निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देख रहे हो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहां से लिख देंगे देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। मतलब ये फंक्शन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। तो इससे क्या करो, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पे क्या है, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लो 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये -2 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, ठीक है, वाई डैश हो गया तो, और ऊपर क्या हो गया 1 2 एंड 3। एक एक करके ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इस फंक्शन के ड्रॉ करो, और x इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1। अगर x की वैल्यू तुम क्या करो, ग्रेटर देन 0 पुट करो, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1 पुट कर रहे हो तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 2। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये हो गया। अब उस तरीके से 2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। 2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो इसका ग्राफ क्या है, एट x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा। ये जो ग्राफ क्या है तुम्हारा, x प्लस 1 का है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये आ जाएगा। अब इक्वल वाला देख लो, इक्वल वाला क्या हो जाएगा, इसको y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अगर क्या है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू मतलब x इक्वल टू अगर 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अगर x इक्वल टू -1 पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 पुट करोगे x इक्वल टू तो -3 और -2 -5 आएगा। तो -5 किधर आएगा, सपोज दैट ये -3 है, ये -4 है, और ये क्या है तुम्हारा माइनस सॉरी 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 ये -3 है, -3 -4, यहाँ पे -4 है, और यहाँ पे क्या है -5 है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू तुमने क्या पुट किया है, 1 पुट किया है, x इज इक्वल टू 1, 3x, ठीक है, तो -5 आएगी।
y की वैल्यू क्या आएगी -5 आएगी और x इक्वल टू तुमने -1 पुट किया है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरीके से नीचे जाएगी, मतलब इस तरीके से क्या हो जाएगी, नीचे जाएगी इस तरीके से। जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज ये जो फंक्शन है तुम्हारा y इज इक्वल टू 3x - 2 है, जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये इस तरीके से फंक्शन जाएगी और ये फंक्शन क्या है, इस तरीके से जा रहा है। तो देख रहे हो एट x इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये इसका पॉइंट यहाँ है और इसका पॉइंट यहाँ है, तो एट x इक्वल टू 0 साफ सब दिखाई दे रहा है कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफ इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 कहती है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन है, आप वो खुद से सॉल्व कर लेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 17 लिया है, जो डिस्टिंक्ट क्वेश्चन होगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं क्या कर दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, जहां आपको प्रॉब्लम आएगा उस क्वेश्चन में। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 ठीक जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, तो fx इज इक्वल टू 2x + 1, तो f एट x इज इक्वल टू 0 पे 2 × 0 + 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसे इक्वेशन 1 मान लो। हम क्या निकालते हैं, LHL लिमिट निकालते हैं, यहाँ से LHL लिमिट निकालो, तो LHL लिमिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 - fx, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 - यहाँ पे क्या आ जाएगा, LHL लिमिट ये देगा, फंक्शन की वैल्यू 2x - 1 होगी और डायरेक्ट 0 पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। 0 - 1, ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, तो LHL लिमिट क्या आ गया, -1 आ गया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे 1 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 है और LHL लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। इसीलिए क्या होगा, जो fx जो होगा तुम्हारा, fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर आपको 17 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। और स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी हेल्प मिल सके मेरे वीडियो की मदद से, क्योंकि ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि एनालिटिक्स में दिखाता है कि देखने वाले बहुत लेंगे, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, अच्छा लगता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, तो ये पुट कर लो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट सेम रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, बस न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। तो देखो भाई, एक मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू बी a है और x टू द पावर n है माइनस a टू द पावर n है डिवाइडेड बाई x माइनस a है, इस तरीके से। अब देखो x टेंड्स टू a मतलब क्या हो, x की वैल्यू अगर a पुट करो तो 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। ये देखो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, 0 a माइनस a 0, 0/0 फॉर्म इस तरीके से फॉर्म होगा, तब जाके इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, a टू द पावर n माइनस 1। ये एकदम स्टैंडर्ड लिमिट का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, दे दिया गया कि कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, हमें कांस्टेंट की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, गिवन हमें ये दिया है, यहां पे लिखो कि गिवन हमें ये दिया है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे। कंटिन्यूअस है तो कहने का मतलब कि LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, k है, क्या है, क्या है, k वैल्यू है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब हम क्या करते हैं, LHL लिमिट निकालो या लिमिट निकालो, यहां से लिमिट, तो हम क्या कर देंगे, यहां पे सिंपल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी किस पे, 1 पे, नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो 1 पे निकाला, x टेंड्स टू बी 1, x टू द पावर n माइनस x स्क्वायर माइनस 1। अब 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो x माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने सेट कर दिया इस फॉर्मूले पे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2, n की वैल्यू क्या है 2 है, इनटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लिमिट की जो वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे क्या आएगा 2 आएगा, और इसको तुम क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके तुम क्या लिख सकते हो, इसी को एक और चीज में लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू बी 1 fx इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। इस बात को भी लिखा जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब क्या है, लिमिट की वैल्यू आ गई, लिमिट इस तरीके से लिख सकते हो। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन ए मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन ए से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 और k की वैल्यू, ये इक्वेशन ए एंड इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ जाएगी। भाई इतने की वैल्यू क्या है 2 है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आएगा तो 3-4 नंबर का आराम से आएगा। ठीक है, इसे वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करता हूँ, मूव करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू दिस इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सेम प्रीवियस जैसे क्वेश्चन किया उसी तरीके से सॉल्व करना है। बोला है कि कंटीन्यूअस फंक्शन है और हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले क्या करो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई, इस तरीके से जब भी होता है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका फैक्टराइजेशन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको 2 प्लस 1x प्लस 2 लिख सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, यहाँ से x कॉमन करोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन करोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 कॉमन करोगे तो एक कोष्टक में x माइनस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार और फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, देखो इतना स्मॉल हो जाएगा, ये देखो कितना पहले स्मॉल हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू लिख सकता हूँ x माइनस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2 आ गई, इफ जब x नॉट इक्वल टू 1 है तो। ठीक है, और k वैल्यू क्या आ गई, इफ x इज इक्वल टू 1 है तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सिंपल यहाँ देखो, हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, k है। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहां से हम क्या कर लेंगे, आरएचएल लिमिट निकाल लेंगे, आरएचएल लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ भी हो निकाल लेंगे। आरएचएल लिमिट एट x टेंड्स टू बी 1 प्लस fx, मतलब लिमिट x टेंड्स टू बी 1 प्लस fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू तुम क्या करो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि ये फंक्शन दिया हमें, ये फंक्शन हमें गिवन दिया है कि fx क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे लिखोगे दिस इंप्लाई दैट कि वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सो जब कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, आरएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1, या इसी को क्या बोल दोगे, एलएचएल लिमिट। ये है ये, तो आरएचएल लिमिट क्या आ गया, -1 हो गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, k है। तो यहां से वैल्यू क्या पता चल गया हमें, k इज इक्वल टू -1 पता चल गया। भाई ये और ये इक्वेशन नंबर इसे 2 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, तो -1 क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो इसे हम क्या कर देंगे, इस तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया हुआ है। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और हर एक चीज ऐसे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बोल रहा है कि फंक्शन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें गिवन जो डाटा दिया है वहां पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे गिवन दैट कि fx जो क्या है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। सो हमें क्या पता है, कंटिन्यूअस होगा तो एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू आरएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इक्वल होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, की है, इसे हम के इस तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या निकालेंगे, आरएचएल लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस आरएचएल लिमिट, ठीक है, ठीक है, एफ एक्स तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ पे क्या कर लो, h टेंड्स टू बी 0 कर लो और f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू बी 0 एफ एच, आरएचएल लिमिट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 और जहां जहां x है वहां पे h पुट कर दो, तो साइन 5h डिवाइडेड बाई 3h, ठीक है। अब देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू बी 0 हो और साइन x अपॉन x हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा था। और मैंने बोला भी था जो यहाँ पे एंगल होगा वो भी नीचे भी वही एंगल होना चाहिए, तो ये ऊपर क्या है 5h है, तो नीचे में क्या करना पड़ेगा 5h करना पड़ेगा, तो क्या कर दो ऊपर 5h से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी क्या कर दो 5h से डिवाइड कर दो, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, ये साइन 5h अपॉन 5h हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, ये 5/3 इस तरीके से बचा रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई ना स्टूडेंट, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 5/3 और आंसर इज 5/3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, आरएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब 5/3 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 आ जाएगी, योर आंसर इज दिस, ठीक है। बात समझ में आ गया, इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए, मजा आया ना। इसी तरीके से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन 100% है कि यहाँ से आएगा ही आएगा, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो नोट कर लिया जाए इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना और कॉमेंट कर जरूर बताना कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन, जो ये गिवन फंक्शन है, रिमेन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k, मतलब बोल रहा है कि कंटिन्यूअस क्या करो, ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रूव करो रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k, मतलब बिना k की वैल्यू चूज किए ही क्या है ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, कुछ भी चूज कर लो k की वैल्यू, लेकिन तभी फंक्शन क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है, हमें वो प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो भाई पहले हम क्या करेंगे, अब सिंपल देखो कंटिन्यूअस प्रूव करना है या डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, हमको पता है कि अगर फंक्शन क्या है, वी नो दैट कि अगर fx क्या होंगे, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या होगा LHL लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे, ये तीनों चीज अगर इक्वल होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर नहीं है तो क्या होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड x अगर ब्रेक होगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो पहले एक बार इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, ये मोड में है ना तो इसको ब्रेक कर लेते हैं फंक्शन को, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार रीराइट कर लेते हैं, तो x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -x आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, इफ x की वैल्यू क्या हो लेस देन 0 हो रहा है, तो लेस देन 0 हो रहा है, तो जब लेस देन 0 हो रहा हो तो यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू लेस देन 0 हो रहा हो, तो यहाँ से एक बार कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x कॉमन करोगे, तो यहाँ से x कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन -1 प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होगा, इक्वल नहीं, इक्वल तो यहाँ पे दिया है, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन, और मोड की जगह पे क्या आ जाएगा, मोड x की जगह पे बस x आ जाएगा, x प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, x कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस 2x आ जाएगा और x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 2x हो जाएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो, और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, LHL लिमिट निकलेगा, यहाँ से RHL लिमिट निकलेगा, तो LHL लिमिट निकालो, LHL लिमिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 माइनस fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ माइनस h, जहां जहां x है वहां पे माइनस h पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
लिमिट h टेंड्स टू बी 0 1 अपॉन -1 प्लस 2 इंटू -h। अब h की वैल्यू 0 पुट करो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, -1 आएगी। ठीक है, LHL लिमिट क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर हम RHL लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ h। तो RHL लिमिट मतलब x टेंड्स टू बी ग्रेटर देन 0, ये आएगा, यहां से मिलेगा, जहां जहां x है वहां पे h पुट कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0 1 अपॉन 1 प्लस 2h हो जाएगा। h टेंड्स टू बी 0 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देख रहे हो कि LHL लिमिट और RHL लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिखोगे दिस इंप्लाइड एट LHL लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एट x टेंड्स टू बी 0 पे जो फंक्शन की जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम k की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। भाई लिमिट की वैल्यू जब इक्वल, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस की कहां बात आती है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइड एट कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to 0, x is equal to 0, x is equal to regarding less the choice of k। कुछ भी चूज कर लो, कुछ भी चूज कर लो k की वैल्यू, तभी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तभी भी कोई भी डाउट है तो मेरा कमेंट बॉक्स में पिनअप कर सकते हैं, या मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया होगा, वहां पे जाकर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।